नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला की है हमारी चौथी वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऐसी मुहर पाई गई है जिस पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा अंकित है और जो स्त्री और उर्वरता के बीच निकट साहचर्य दर्शाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हड़प्पा से एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई है जिसमें जो है मुद्रा का जो ऊपरी भाग है, मुख पृष्ठ है, उसमें पैर जो है ऊपर किए हुए तथा नीचे की ओर सिर किए हुए एक नग्न नारी का चित्रण मिलता है। उसके पैर फैले हुए हैं तथा उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो यह हड़प्पा है जो कि स्त्री और उर्वरता के बीच के निकट संबंध को दर्शाता हुआ है। और इसी मुद्रा के जो है इसी मुद्रा के पृष्ठभाग पर एक हाथ ऊपर उठाए हुए एक नारी का चित्रण है और उसी में दूसरी तरफ हंसिए का प्रकार का एक चाकू लिए हुए एक आदमी चित्रित किया गया है। तो पुरातत्वविदों का, इतिहासकारों का यह मानना है कि यह देवी बलि का जो है एक चित्रण है। और मार्शल महोदय ने, कौन? मार्शल ने इसे जो है शाकंभरी देवी की मूर्ति कहा है। शाकंभरी देवी या धरती माता की मूर्ति या चित्रण कहा है। और वेंकटेश नामक एक विद्वान है, वेंकटेश ने जो इसे दीप लक्ष्मी कहा, वेंकटेश ने इसे दीप लक्ष्मी कहा। तो हमारा सही आंसर विकल्प है, हड़प्पा। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता का महानगर कहा जाता है? तो मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो इसमें हमारा जो दूसरा प्रश्न है, किस हड़प्पी पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता का महानगर कहा जाता है? तो इसमें जो आंसर दिया गया है विकल्प है भिराना, कुड़ाल, राखीगढ़ी और फरमाना। तो इसमें हमारा सही आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में है और इसकी खोज जो है सूरजभान जी के द्वारा की गई थी। सूरजभान के द्वारा किए गए थे और उत्खननकर्ता जो है इसके अमरेंद्र नाथ थे। उत्खननकर्ता कौन थे? अमरेंद्र नाथ थे। और इसे जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर कहा जाता है। यहाँ पे उगल सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए, अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बनियों का नगर भी इसे कहा जाता था। ठीक है, तो कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में है। तो हम इसमें सही आंसर हमारा है राखीगढ़ी। और आपको बताना चाहूँगा कुल 6 महानगर माने जाते हैं सिंधु सभ्यता के। तो आपका हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी। ये कुल 6 महानगर माने जाते हैं। तो प्रश्नगत हमारा सही आंसर है विकल्प 3, राखीगढ़ी। हमारा अगला प्रश्न है, दीहर ताम्रपाषाणी की संस्कृत किस प्रदेश से संबंधित है? तो दीहर जो है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। दीहर एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले जो अन्य ताम्रपाषाणिक स्थल है, पांडुराज ढीबी है, पांडुराज देवी है, भरतपुर है, महिषदल है। यह सब जो महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुरा स्थल के पुरातत्वीय संदर्भ में
रमी, रमी का अर्थ से मत्स्य कांटा हो गया। बोमेरिया निविया के लिए गुणवत्ता युक्त फाइबर पाया जाता है। तो जो रमी जो है यह आपका नरहन संस्कृत से पाया गया, नरहन से प्राप्त किया गया है। ठीक है, कहाँ से? नरहन से प्राप्त किया गया। नरहन बेसिकली अगर देखा जाए तो मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी या जो सरजू घाघरा नदी घाटी है वहाँ पे स्थित एक जो है ताम्र पाषाणिक या और लौह पाषाणिक स्थल है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो सही स्थित कहाँ है इसके? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। और 1994 ईस्वी में, 1994 में पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए किसने बाढ़ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो हड़प्पा सभ्यता के बाढ़ के सिद्धांत का प्रतिपादन, पतन के लिए उत्तरदायी बाढ़ के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ईजे मैके, प्रश्नगत जो हमारा सही आंसर है ईजे मैके ने किया था। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। ईजे मैके ने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन, जैसे उन्होंने चंदूदड़ों का उत्खनन कार्य कराया था, मैके महोदय ने चंदूदड़ों का उत्खनन कार्य कराया था और उन्होंने चंदूदड़ों के आधार पर बताया कि इसका पतन जो है बाढ़ के कारण हुआ था। जैसे मार्शल हैं, ये भी बाढ़ के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो मार्शल महोदय ने जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन के द्वारा, मोहनजोदड़ो के उत्खनन के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सभ्यता का विनाश जो बाढ़ के द्वारा हुआ। और जैसे एस.आर. राव हैं, उन्होंने लोथल का उत्खनन कार्य कराया था। तो एस.आर. राव ने जो है लोथल के उत्खनन के आधार पर वहाँ बताया कि सिंधु सभ्यता का पतन किससे हुआ था? बाढ़ के कारण हुआ था। तो ईजे मैके हो गया, मार्शल हो गया, एस.आर. राव हो गया, इन लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किससे हुआ है? बाढ़ के कारण हुआ है। कभी कभी आर्य आक्रमण का सिद्धांत पूछ लिया जाता है, आर्य आक्रमण का सिद्धांत पूछा जाता है। तो देखा जाए तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत सबसे पहले आर.पी. चंद्रा ने दिया था। आर.पी. चंदा या आर.पी. चांद ने जो है आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था। इसके बाद जो है गार्डन चाइल्ड ने आर्य सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। व्हीलर महोदय ने दिया था। स्टुअर्ट पिगट ने जो इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो आपका इसमें जो हो गया बाढ़ का सिद्धांत हो गया, आर्य आक्रमण का सिद्धांत हो गया। इसके बाद जो है एक विद्वान थे माधव स्वरूप बस और जॉर्ज डेल्स। माधव स्वरूप बस मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे और जॉर्ज डेल्स, इन लोगों का मानना था कि नदियों के मार्ग में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आर.एल. स्टाइन, जलवायु परिवर्तन अगर पूछा जाए, जलवायु परिवर्तन, तो आर.एल. स्टाइन है, अमलानंद घोष हैं। ठीक है, और एक आता है प्रश्न अदृश्य गाज, सिंधु सभ्यता का पतन या हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है अदृश्य गाज या भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण हुआ। तो यम दिमित्रियो यह रूसी पुरातत्वविद थे। ठीक है, और प्रशासनिक शिथिलता भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रशासनिक शिथिलता, यह आपका हो गया प्रशासनिक शिथिलता का सिद्धांत जो मार्शल के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक आपदा पूछ लिया जाता है। प्राकृतिक आपदा आपका जो है कैनेडी महोदय हैं, प्राकृतिक आपदा कैनेडी महोदय। तो कुछ जो सिद्धांत दिए गए थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के, उसके संबंध में मैंने आपसे चर्चा की। चूंकि जो प्रश्नगत आंसर हमारा है बाढ़ के सिद्धांत से संबंधित ईजे मैके। अगला प्रश्न है,
ताम्र पाषाणिक स्थल ओजियाना स्थित है? तो ताम्र पाषाणिक स्थल ओजियाना जो है राजस्थान में स्थित है। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जो है आपका ओजियाना अवस्थित है। और खारी नदी घाटी में, कहाँ पे? खारी नदी घाटी में इसकी अवस्थित है। और बीएन मिश्रा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा, बीएन मिश्रा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा इसको उत्खनन कार्य कराया गया था। इसका समय जो है 2500 से लेकर 1500 BC था। और यहाँ से वृषभ और गाय की मूर्ति प्राप्त हुई है। कार्नेलियन फ्यांस के सामग्री प्राप्त हुई, पत्थर के मनके प्राप्त हुए, शंख और तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। तो विकल्प 4 राजस्थान हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में वर्णित मुख्य बेलियन की राजधानी और पत्तन शहर का क्या नाम है? तो संगम साहित्य में वर्णित जो बेलियन है, तो बेलियन की राजधानी और पत्तन शहर, जैसे कि हम मालूम है अरकामेडू एक पत्तन शहर था और यह बेलियनों की राजधानी भी थी। यह बेलियनों की राजधानी थी। तो जो बेल शासक थे, ठीक है, उसमें 2 शासकों का नाम लिया जाता है, आय और पार। 2 बेल शासक थे और इन्होंने जो अरकामेडू से अपना शासन किया था। कहा जाता कि जो बेलों की उत्पत्ति उत्तर भारत के किसी ऋषि के अग्निकुंड से हुई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अरकामेडू के जो उत्खनन, अरकामेडू वर्तमान में पुडुचेरी में है और इसके उत्खनन से जो है रोमन सामग्री या रोमन सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रोमन सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि भारत और रोम साम्राज्य के बीच प्राचीन व्यापार वाणिज्य को दर्शाता है। और एक ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसे जो पोडुक के नाम से संबोधित किया गया है। यह जो स्थल है जिंजी नदी के तट पर अवस्थित है। और एक इतिहासकार हैं डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ने जो है इसे रोमन बस्ती कहा है। इसे रोमन बस्ती कहा, किसको? अरकामेड को। और इसका जो उत्खनन कार्य है जे डुब्रिल और व्हीलर के द्वारा करवाया गया था। तो प्रश्नगत हमारा सही आंसर है विकल्प 3 अरकामेडू। अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग के अपनी तरह के सबसे प्रारंभिक उदाहरण हसिया और हल का फाल किस पुरा स्थल से पाए गए हैं? तो हसिया और हल का फाल जो है, और देखा जाए लौह युग के परिप्रेक्ष्य में भारत में मल्हार नामक स्थल से प्राप्त किया गया। कहाँ से? मल्हार नामक स्थल से प्राप्त किया गया। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। मल्हार जो है चंदौली जिले में है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। और यहाँ से प्राचीनतम खेतिहर लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम खेतिहर लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो लोहे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 2000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं, 2000 BC के प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु चित्रण मोहनजोदड़ो से प्राप्त रजत मुहरों पे है? तो मोहनजोदड़ो से 2 रजत मुहरें प्राप्त हुई हैं, 2 रजत मुहरें प्राप्त हुई हैं। और उस पे जो है एक श्रृंगी पशु, अगर पशुओं में देखा जाए तो एक श्रृंगी पशु, और वृक्षों में देखा जाए तो पीपल का वृक्ष यह अंकित है। तो हम प्रश्न का सही आंसर विकल्प 3 एक श्रृंगी पशु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल का तिगवा मंदिर जिसे कंकाली मंदिर के रूप में जाना जाता है किससे समर्पित है? तो जो गुप्त काल का तिगवा मंदिर जिसे कंकाली मंदिर के रूप में जाना जाता है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। और जो आपका तिगवा मंदिर है जिसे कंकाली मंदिर कहा जाता है मध्य प्रदेश के जबलपुर के समीप अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का द्रौपदी रथ किस प्रकार का है? तो जो महाबलीपुरम
पुरम से जो कुल सप्तपगोटा प्राप्त हुए हैं, बेसिकली सप्तपगोटा कहा जाता है, लेकिन वहाँ उसमें कुल 9 जो है रथ प्राप्त हुए हैं, जिसमें से द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा रथ है। और यह एक तला है, एक तल प्रकार का है या एक मंजिला है, और इसका आकार जो है झोपड़ी जैसा है। इसका आकार कैसा है? झोपड़ी जैसा है, और इस पर किसी भी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो महाबलीपुरम के रथ हैं वह पल्लव कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन रथों का निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कराया गया था। तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा, अलंकरण ही झोपड़ी जैसा और एक मंजिला है। ठीक है, तो विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न मैंने विज्ञापन संख्या 51 के परीक्षा के दृष्टिगत बनाए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात अपने सुझावों से हमें लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।